नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं लेकर के आया हूं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ढूंढते हैं। तो इनको मैं ऐसा करता हूं कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज मैंने बना दी। प्रीवियस ईयर की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद इसलिए होती है क्योंकि ये आपको तरीका बताती है, ये आपको ये बताएगी, सिखाएगी कि हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन एसपी। देखिए एसपी में तो 50% रहता है, आप जानते हैं। sp2 के अंदर जो रहता है वो कितना रहता है? sp2 के अंदर रहता है आपका 25% और ये 33%। तो इसका आंसर फिर डी होना चाहिए था। तो इसका मतलब है आप डी आंसर लगा लीजिएगा। डी आंसर आपके लिए यहां पर कितना परसेंट रह जाएगा? यहां पर आपका हो गया 25% हो गया, सॉरी, यानी कि आपका यहां पर हो गया 33%। तो ऑप्शन फिर ए आना चाहिए, ए ऑप्शन आना चाहिए। इसके अंदर जो रह जाएगा वो बहुत कम रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, यानी 25% यहां पर रह जाएगा। तो ये 1/2 रह जाएगा, ये 1/3 रह जाएगा और ये आपका 1/4 रह जाएगा। तो ऑप्शन ये पहला ए आएगा। ये ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, जिसका भी पेपर है उसने लगाया होगा ये आंसर, ठीक है ना। तो थोड़ा दिमाग वहां चला गया, खैर कोई बात नहीं, आप करिएगा अपने हिसाब से करिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन कह रहा है तो विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन ClF3। ClF3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है साहब? तो मैं अगर आपसे बात करूं, वैसे तो V इज, भाई हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला भी है, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। और यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ निकाली, Cl में आपके 7 हो गए और मोनोवेलेंट आपका 1 हो गया। कैटायन है नहीं, एनायन है नहीं, ये 7 + 8 मतलब आपका आ गया। सिंपल सी बात ये कहें, इसके आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए ना, 7 हो गए। तो ये आपका क्लोरीन हो गया और ये आपका 7 पर मोनोवेलेंट 3 हो गए। मैंने यहाँ 3 लिखना था भाई, 3 लिखना था, सॉरी, 3 है ना फ्लोरीन। तो ये हो गया 10/2 मतलब 5, और 5 के लिए फिर sp3d ही ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकती है। और वैसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखिएगा। इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल विल हैव, अरे यार DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर ही तो शेप होती है, स्क्वायर प्लेनर शेप ही तो होती है DsP2 में। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर शेप है। इसके बाद आइए, PCl5 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस कैसा होता है? PCl5 है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा भाई। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगी और यही PCl5 मॉलिक्यूल में पूछा गया। निकालना चाहे तो वही H इज इक्वल टू हाफ प्लस V, हाफ इज इक्वल टू H इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में V प्लस M माइनस C प्लस A। ये निकाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करिए, हाफ कर दीजिए। V हो गया आपका कितना फास्फोरस का? 5 और मोनोवेलेंट 5, बाकी सब 0 हो गया, 0 हो गया। ना ये कैटायन है ना एनायन है, तो 10 यहाँ बटे 2 हो गया, मतलब यहाँ 5 आ गया। तो सिंपल सा यही आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रिडिक्ट दैट HNH बॉन्ड एंगल। अब आपको मैं सिंपल सी बात ये बताऊं, HNH बॉन्ड एंगल ये हो गया आपका HNH बॉन्ड एंगल। HNH मोर देन द एक्सपेक्टेड फॉर टेट्राहेड्रल, मोर तो नहीं होता है, लेस ही होता है। तो लेस देन द एक्सपेक्टेड फॉर द टेट्राहेड्रल 100 जो बॉन्ड एंगल आपका आता है 107.5 आता है, तो 109.5 से तो कम हुआ ना। तो चौथा आंसर लगाइए, चौथा आंसर लगाइए, समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद विच वन इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अरे यार बना लो ना फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो ये हो गया साहब फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, बना देता हूं। ये बन गया। तो अब ये बताइए विच वन इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर, इसमें क्या करेक्ट है? देयर इज आर 3 OP बॉन्ड, तो 1 OP 2 OP 3 OP। देयर आर 3 POH बॉन्ड, तो POH बॉन्ड भी सही है, 1 2 3 है। देयर आर 3 HP बॉन्ड, तो HP बॉन्ड तो यहां पर है नहीं कोई, PH बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर। तो अब आप ये बताएंगे देयर आर 3 POH बॉन्ड, तो O में तो और भी एक्स्ट्रा है,
दिख रहा है ना, POH बॉन्ड जो है वो 3 है, ये ठीक है, लेकिन O बॉन्ड जो है वो एक और एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो देयर आर 3 PO बॉन्ड अगर आप बताएंगे तो फिर यहां भी दिक्कत है। PO बॉन्ड कितने हैं, PO के बॉन्ड में 1 2 3, 1 2 3, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। PO बॉन्ड तो भैया आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4, तो ये गलत हुआ, ये भी गलत हो गया, है ना। देयर आर 3 POH बॉन्ड, ये एग्जैक्ट हुआ, POH बॉन्ड 3 है, तो मेरे हिसाब से फिर आंसर इस पे ये लगना चाहिए, देयर आर 3 POH बॉन्ड होना चाहिए, है ना। केवल O की बात कर रहा है, अगर केवल ये O नहीं होता तो फिर गलत हो जाता ऑप्शन, तो इसलिए थर्ड पे आप लगाइएगा ऑप्शन, यहाँ थर्ड सही रहेगा। इसके बाद चल लेते हैं, देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। अरे आप जानते हैं CH4 का कितना होता है 109, पानी का 104, अमोनिया 107, है ना। तो ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है, ठीक, गड़बड़ हो गया। इसमें चले आइए, वाटर में 100, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो बॉन्ड एंगल आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा, घट रहा है। बॉन्ड एंगल घटेगा तो, लेकिन सल्फर ऊपर होता है, सेलेनियम नीचे होता है भाई, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल घटेगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गया। अब यहां आ जाइए, फॉस्फोरस Pi3 में आइए, Pi3 PCl3 PBr3, अब यहां पर ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड एंगल घटेगा, तो लेकिन समस्या तो ये है कि Cl तो इधर होता है, इधर होता है, तो अब ये दिक्कत है कि Cl के बाद Br, यानी Pi का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा दिखा रहा है, फिर PCl3 का, फिर PBr, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो आंसर फिर मेरे हिसाब से ऊपर से, यानी कि अगर हम आंसर देखें तो इसको जरा चेक कर लें, इनमें सभी में क्या कंडीशन आएगी वो चेक करना पड़ेगा मुझे, यानी कि एनोड इनमें सभी में हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। एक तो नाइट्रोजन ये हो गया, ऑक्सीजन आपका ये हो गया, और एक ये हो गया, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो NO2 पॉजिटिव का मतलब सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर लोन पेयर हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर अब आपका नेगेटिव साइन अगर आप बना रहे हैं तो इसका मीनिंग है कि ये NO2 का मतलब इस पे नेगेटिव आया होगा, ये कंडीशन रही होगी, ये कंडीशन रही होगी, ठीक। तो ये एंगल, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं देखूं तो यहां पर तो ये कंडीशन आ गई, और NO2 केवल ले लेता हूं, NO2 केवल ले लेता हूं तो लोन पेयर जिंदा है, इसके ऊपर लोन पेयर जिंदा है ना, और इसके ऊपर मैं ले लेता हूं NO2 नेगेटिव लेता हूं, NO2 ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया था, और एक पॉजिटिव ले लेता हूं, ये पॉजिटिव ले लेता हूं, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो जाएगा, है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल और घटा, इसके ऊपर घटा हुआ है और इसके ऊपर नेगेटिव है नहीं, बॉन्ड एंगल ज्यादा, तो यही ऑप्शन आपके सामने सही आएगा। इसी को आप सही करके देखिएगा, एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि जालक ऊर्जा के सही घटने का सही क्रम क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये मैंने क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट ऐसे ढूंढे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। यानी क्षार धातुओं के फ्लोराइडों की जालक जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा LIF, फिर NAF, KF, RBF, यानी कि C वाला ऑप्शन इसमें आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही ये तो फ्लोरीन, ये तो जितना साइज बड़ा होता चला जाएगा उतना ही, जैसे सेंट्रल एटम है लिथियम, यहाँ सोडियम पोटेशियम, उतनी ही जो है वो लैटिस एनर्जी डाउन होती चली जाती। तो ऐसे क्वेश्चंस जरूर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, द करेक्ट, यानी कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा वो आप समझ लीजिए। करेक्ट ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ही देखना है कि अच्छा कौन एक्सेप्टर है, लोन पेयर का एक्सेप्टर अच्छा कौन है, तो BBr3 सबसे अच्छा एक्सेप्टर, पहले तो BiI3 माना जाता है, लेकिन BiI3 है नहीं, तो BBr3 होगा, फिर BCl3, फिर BF3 होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लगाइएगा ये आए हुए क्वेश्चन से, जो आपसे 2-4 क्वेश्चन आप भी करिएगा। 10 क्वेश्चन देखता हूं, शेप ऑफ द SF6 मॉलिक्यूल, पता है आपको ऑक्टाहेड्रल होती है, SF6 मॉलिक्यूल की शेप अगर ऑक्टाहेड्रल आप बनाते हैं तो फिर ऑक्टाहेड्रल ऐसी बनेगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर वो लगाते हैं तो मान के चलिए कि PGT चाहे यूपी का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे हरियाणा का हो, कहीं का भी PGT आपसे निकलेगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल श्योर है। अनुसर के साथ रहिएगा, परफेक्ट केमिस्ट्री सीख जाएंगे आप, ये मेरा वादा है आपसे। और इसके बाद
यहां पर हम लोग आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन ये आ गया, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय द हाइब्रिडाइजेशन विल गिव द ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूलर शेप। तो ऑक्टाहेड्रल sp3d2 भी होती है, और एक अगर ऐसा आ जाए कि d2sp3 तो ये भी ऑक्टाहेड्रल में ही काउंट होती है। तो आप इसमें थर्ड आंसर लगा लीजिए। कुछ क्वेश्चंस आप भी करिएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइएगा, मैं आपको हिंट दे दूंगा यहां पर कि गैरेड क्या होता है। ये आया था अभी 2021 में आया था, गैरेड सिमेट्री क्या होती है। इसमें गैरेड सिमेट्री का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल जनरेट और डीजनरेट होती है, और उन्हीं से ही हम लोग गैरेड और अनगैरेड सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन सिग्मा और सिग्मा स्टार पे जाइएगा, ये आपको अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा गैरेड सिमेट्री के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि गैरेड सिमेट्री क्या होती है। और आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी क्वेश्चन है। देखिए कि क्या कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग क्लोराइड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिवन बिलो द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज पर द फजान रूल। भाई लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो कोवेलेंट करेक्टर जहां ज्यादा होगा वहीं जो है वो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो कोवेलेंट करेक्टर आपका MgCl2 में ज्यादा होगा। अगर हम लोग साइज की बात करें तो यहां मैं MgCl2 ले लेता हूं, यहां पर मैं CaCl2 ले लेता हूं, इसके बाद BaCl2 ले लेता हूं, फिर SrCl2 ले लेता हूं। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनिक करेक्टर तो बढ़ेगा ना इनका, क्योंकि साइज कैटायन का जो है वो साइज कैटायन का बढ़ेगा। यहाँ साइज सबसे छोटा होता है तो कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पर ज्यादा होगा, मींस MgCl2 आंसर इसका है। इसी तरीके से ये वाला देखिए क्वेश्चन आप करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2021 में आया हुआ है। अमंग द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड वाटर विच इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा ये बताइए, अगर दोनों में देखें तो नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज ओनली 1 बट इन इट इज 2 इन केस, इसमें 2 कहां से बचे भैया, एक तो दे दी, एक तो लोन पेयर हाइड्रोजन साहब ले गए, तो इसका मतलब है डी आंसर इसमें लगाइएगा। बना करके देख लीजिए, बना करके देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर पता लग जाए, ठीक है। इसके बाद चले आइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी लगाइए, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कहां है। देखिए मीथेन का तो सबसे कम होगा, अब इनमें इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो फिर आंसर यही होना चाहिए, इन दोनों का मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो CH3OH का ज्यादा आना चाहिए। CH3Cl आपको लग रहा होगा ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3Br भी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा। तो ओवरऑल सभी में से तो CH3OH ही होना चाहिए। ये आप एक देख करके एक बार आंसर भी चेक कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस आप लगा डालिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, विच वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये बताइए। ये ClF, BrF, BrCl ये सब इंटर हेलोजन है। इंटर हेलोजन बॉन्ड इज हमेशा वीकर होता है एज कंपेयर टू हेलोजन बॉन्ड। तो यहां पर जो वीक बॉन्ड होगा वो आपका कौन सा होगा, वो सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इंटर हेलोजन है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आ जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन फ्लोरीन जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। उसका कारण ये होता है कि दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डिस्टेंस घट जाती है, डिस्टेंस घटेगी तो फिर ओवरलैपिंग प्रॉपर हो पाएगी, यहाँ डिस्टेंस बढ़ रही होती है हर किसी के केस में, ये भी ध्यान रखिएगा। कोवेलेंट रेडियस ऑफ द लिथियम इज 123, ये तो आप करिएगा, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, करिएगा इसे आप, कोवेलेंट में लग गया है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। इसके बाद में बात कर लेता हूं नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस हैं, देखिए दोबारा रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, आपको पता लग रहा होगा। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द लिथियम हैलाइड, अभी आपको बताया मैंने, लिथियम हैलाइड के केस में जब हम लोग चलेंगे, वहां तो अलग अलग थे, यहां पर लिथियम हैलाइड का केस था, और लिथियम हैलाइड के केस में साइज कैटायन का फिक्स हो गया, एनायन का साइज जहां पर बड़ा होगा वही इसमें आंसर आएगा। तो LiI सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन LiI दिया है, फिर LiBr हो जाता है, फिर LiCl हो जाता है, फिर LiF हो जाता है। यानी लेटेस्ट एनर्जी की बात अगर हम लोग करते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा कहां होगी, लेटेस्ट एनर्जी अगर सेम केस में, तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं टैली भी कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार मैं टैली भी कर लेता हूं, जिससे कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द हैलाइड जो एल्कली मेटल्स हैं उनके केस में LiI, यानी कि अगर साइज बड़ा हुआ है एनायन का, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है वो मिटा लेता हूं, LiF तो ज्यादा है, तो डेफिनेट है, और LiF में साइज कैटायन का फिक्स हो गया, एनायन का साइज छोटा हो गया, एनायन का साइज छोटा हो गया, फिर एनायन का साइज बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है।
यानी जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा एनायन का साइज और कैटायन का साइज फिक्स रहेगा, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एनायन का साइज, रूल तो यही है ना, फजान रूल भी यही कहता है कि एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए अगर कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में एनायन का साइज अगर बड़ा है और ये फिक्स है तो फिर LIF ही आएगा आंसर। यानी कंफ्यूजन भी मिटा लेता हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, LIF की लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, LICL LIBR LI, पहला ऑप्शन ही सही आएगा इसमें, ये वाला। थोड़ा सा डाउट था, कंफ्यूजन मिटा दिया मैंने आपका। इसके बाद मुझे भी था थोड़ा, द स्ट्रक्चर ऑफ द XCF4 जो है वो कैसा होगा। देखिए XCF4 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो XCF4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आती है, ऑक्टाहेड्रल तो आती है, लेकिन अब यहां पर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो यहां पर प्लेनर XCF4 है, सॉरी मुझे XCF6 मैंने बना दिया, XCF4 की बात कर रहा हूं। तो एक तो लोन पेयर ऐसा आएगा, एक लोन पेयर ऐसा आएगा, और यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F। अब भैया स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री होती तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ये फिर तो स्क्वायर प्लेनर की बात होगी कि भैया स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि ये ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा, शेप की बात कर रहा है। तो शेप हमेशा लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। विच इज मोस्ट पोलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा पोलर कौन है। तो अब आप ये जान लीजिए कि भाई देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि CCl4, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि CCl4 तो नहीं हो सकता, CHCl3 और CH3Cl चेक कर लीजिए आप। ये मैं ले लेता हूं, ये ले लेता हूं, ठीक है ना। ये तो अंदर की तरफ पुश करेंगे, ये भी अंदर की तरफ पुश करेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि ये ऐसे जाएगा तो ये एक साइड में शिफ्टिंग होगी, पोलर है यहां पर, यहां एक क्लोरीन पुश कर रहा है, और यहां पर भी वही कंडीशन है। देखिएगा ध्यान से, ये ज्यादा पोलर होगा कि ये ज्यादा पोलर होगा, ये है यहां पर, और यहां Cl लग गया तो Cl को कैंसिल कर रहा है, ये तो कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को। यहां शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये भी एक ही आपको दिख रहा है, लेकिन यहां भी वही कंडीशन है। ध्यान देना कि यहाँ 3 हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ एक ही कर रहा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपके सामने CH3OH भी है। इसका आंसर मैं इंतजार करूंगा अपने इनबॉक्स के कमेंट में कि 20 का आंसर क्या है। आंसर ये तो नहीं है, बस 3 में से ऑप्शन चलिएगा, और 3 में से जब आप चलेंगे तो देखिए मिथेनॉल तो पोलर है, ये तय है, मिथेनॉल तो पोलर है, तय है। CH3Cl भी पोलर है और CH3Cl3 भी पोलर है। तो ये तीनों में से अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिरकार आंसर क्या है। आपके आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन पे चले जाइए, इसको देखिए, द एंगल बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम, इसका भी इंतजार करूंगा। या तो सरल क्वेश्चन है भाई, CH4 का एंगल पता है 109.5 डिग्री, इसमें 104 होता है, CO2 में कितना 180 होता है, SO3 में 120 होता है। तो अब आपको आंसर पता है, बताइएगा कौन सा आंसर है, भेजिएगा मुझे आंसर, इंतजार है आपके आंसर का। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन बड़ा कम मिलते हैं। ClO3 की शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ClO3 ध्यान रखिएगा, Cl को बीच में बना लीजिएगा, है ना, ऐसे करके Cl को बीच में बना लेना, और O3 बनाना है आपको। तो अब आपके पास में ऑक्सीजन है, एक मैं ऐसे बना देता हूं, है ना, एक ऐसे बना देता हूं मैं, दो ऐसे, अगर मैं ऐसे बात करूं तो सिंपल सी Cl ऐसे बनाऊं, एक O पे नेगेटिव लगा दूं, बाकी मैं ऐसे बना भी सकता हूं, ऐसे भी बना सकता हूं। ये ClO3, यानी एक हटाऊं इसमें से, सॉरी, ऐसे बना दो, ये हो गया ClO3 नेगेटिव। तो ये हो गया। अब आप ये जानिए कि शेप क्या हो सकती, क्या पॉसिबिलिटी। देखो एक लोन पेयर इन्होंने इन्हें दे दिया, एक लोन पेयर इन्होंने इन्हें दे दिया, एक शेयरिंग में 1 2 3 4 5 6, एक इस पे लोन पेयर बचा होगा, डेफिनेटली बचा, ठीक है। अब जब एक लोन पेयर बचा होगा तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये प्लेनर ट्रायंगुलर तो होने, अगर शेप की बात कर रहे हैं, शेप तो प्लेनर ट्रायंगुलर में चला जाए, ज्योमेट्री होती तो ऑक्टेट्राहेड्रल में चली जाती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर कि अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, ऐसे, तो अब आप ध्यान दीजिए, ये अगर एच हटाता हूं, ये एच हटाता हूं, तो ये कंडीशन इसकी पैदा हो जाए, ये एक को कम करना पड़ेगा यहां से, ये कंडीशन पैदा, ये हो गया ना, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, इस पे एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड लगा, फोर्स लगाएगा,
तो टेट्राहेड्रल तो होने से रहा, ये पिरामिडल शेप में जाना चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेनर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर बच रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस पे लोन पेयर बच रहा है, तो ये आप पिरामिडल शेप पे जाइएगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि अनुसर को कोई ऐसा डाउट है तो आप बताइए, मैं आपके जितने भी सजेशंस होते हैं उनको बहुत ही वेलकम करता हूं, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं होती। पेपराइडीन में देख लीजिएगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एक इस पे लप्पू होंगे, तो मतलब एसपी यानी कि हमारे पास हो गए 1 2 3, यानी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्योंकि इस पे लोन पेयर भी आएगा। भाई ध्यान रखिएगा 1 2 3 और 2 5, लोन पेयर 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर हो गया, 4 हो गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, पता है आपको, इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें नहीं होती है, ग्लिसरीन में भी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा आंसर्स, एक बार बताइएगा जी। इसके बाद मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, डाइपोल मोमेंट अगर निकालिएगा तो लार्जेस्ट किसका आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो साहब मैं आपको बता दूं ये तो होंगे नहीं, इसमें से चेक करिएगा कौन सी पॉसिबिलिटी है, आप आंसर जरूर भेजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन 2 4 5 आप भी करिए, लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट निकालने में तो कुछ है नहीं, डायग्राम बना दे रहा हूं, इस तरीके से यहां पर ये डाइपोलर होगा, ठीक है, अमोनिया में कुछ बचा नहीं, अमोनियम आयन में तो ये तो हटा ही दो, आप इसे काट दो। SCl2 चेक कर लीजिए, SCl2 चेक कर लीजिए, S यहाँ ले आइए, Cl यहाँ ले आइए, Cl यहाँ ले आइए, 2 लोन पेयर ले लीजिए, ऐसे करके ले लीजिए, है ना, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना। अब ये देखिए क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है, PCl5 की कंडीशन ये हो सकती है, P यहाँ बिठा दिया मैंने, ऊपर Cl यहाँ भी नहीं होगा, ये भी कंपाउंड नहीं, तो इसे भी काटिए, इन दोनों में ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, 50% पे छोड़ दिया मैंने ले जा करके, आंसर बताइएगा किसमें डाइपोलर यानी डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। ध्यान दीजिएगा, अमोनियम आयन की कंडीशन भी बनाए दे रहा हूँ, कहीं आपके मन में ये विचार आए कि नहीं साहब अमोनियम आयन की कंडीशन है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, देखिएगा बताइएगा कहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा एलिन्स आप जानते ही हैं, एलिन्स क्या होते हैं, इन एलिन्स स्ट्रक्चर 3 कार्बन, अब एलिन्स आप बना लीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी होता है, ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, तो बना करके स्ट्रक्चर एलिन का और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको दे रहा हूँ अपना, देखता हूँ कितने अच्छे से पढ़ते, 94 73 70 27 11, ये नंबर है मेरा, इस पे आप एलिन का स्ट्रक्चर बना करके सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशन लिख करके भेजिएगा। अनुसार 27 में का आंसर ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना, बताइएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन भी करिए, अब इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, सुना होगा पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, फॉस्फोरस पढ़ा होगा आपने, है ना, सल्फर पढ़ा होगा आपने, है ना, तो आपको मिल जाएगा आंसर, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इन्हीं में हमेशा डी पाई पी पाई रहता है, मिल जाएगा आंसर, इजीली दिख रहा होगा आपको आंसर। इन NO3 नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अब ये भी नहीं बताऊंगा, नहीं कहोगे सर यार ये भी तो बड़ा हल्का क्वेश्चन है, वो क्यों नहीं बताया, ये क्यों बता दिया, नहीं ये भी नहीं बताऊंगा। तो NO3 नेगेटिव आयन नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर को कैलकुलेट करके आप इसको लिखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास में, मैंने आप तक शेयर किए, कुछ क्वेश्चन के जवाब दिए, कुछ के नहीं दिए। अब आप इसे जैसा समझें, लेकिन मैं जरूर आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तरक्की करें, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें। इन सब तरीकों से मैंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए और कुछ के नहीं दिए हैं। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी मेरे साथी हैं वो अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं, और मैंने इसका नाम भी रखा था टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको मदद की। और ये जितनी भी वीडियोस हैं ये सभी झारखंड पीजीटी, ये सभी झारखंड पीजीटी और यूपी पीजीटी में बहुत आपकी मदद करेंगे। जितने भी पीजीटी के एग्जाम है, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, सभी में वीडियो मेरी हेल्प करेगी। तो जितने भी मेरे झारखंड के साथी हैं, जितने भी यूपी के साथी, अगर वाकई में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, और नंबर मेरा है 9473702711। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और अपनी केमिस्ट्री को वाकई में पीजीटी लेवल की तैयार करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करके अपने को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो फिर आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हम आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ में। जैसा कि मैं लगातार टॉपिक वाइज आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं वैसे ही प्रोवाइड कराता रहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो। चलिए ओके, फिर मिलेंगे।